So what is operating system, या what are the various functions of operating system? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारे पास? इट प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर प्रोग्राम। कोई भी आपका डिवाइस होगा जिसमें कोई भी यूजर प्रोग्राम आपका है, उसके और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे आप पीसी यूज कर रहे हो, अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, आपने अब लैपटॉप क्या है या पीसी क्या है? आपकी हार्डवेयर डिवाइस। अब यूजर प्रोग्राम के साथ या यूजर के साथ जो भी इंटरेक्शन होनी है उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और ये एक तरीके का सिस्टम प्रोग्राम है। ओके। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो अब नेक्स्ट है आपका एक मिनट यार, मैं सेटिंग देख लूं। ये वेटिंग रूम में बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बार बार आ रहे हैं। यस, ये यार कौन ड्रॉ कर रहा है इसमें? प्लीज स्टॉप। ये तो अब सारा आप लोगों को मालूम होगा कि टीआईटी वाले मैनेज कर रहे हैं। ये मेरा कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। जो भी कर रहा है उसका पता चल जाएगा। प्लीज स्टॉप। ठीक है। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि आपके लैपटॉप के लिए यूज हो। जैसे आजकल एम्बेडेड सिस्टम्स चल रहे हैं, आपका एसी है, एसी में आप रिमोट कंट्रोल है आपके पास, आप रिमोट कंट्रोल के थ्रू अपने एसी को ऑपरेट करते हो। लेकिन जो उसके पीछे हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं कि हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अगर स्टार्ट करते हैं इसमें, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले हम कुछ हार्डवेयर की इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि हार्डवेयर में इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज रहेगा। लेट अस सपोज आपके पास एक रैम है। अगर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर 32 बिट का है तो वो मैक्सिमम रैम कितनी प्रोवाइड करेगा वो अभी हम देखेंगे।
लेट अस सपोज आपके पास जो रैम है आपके पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आप बोल सकते हो या प्रोसेसर है। आपके पास 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है या प्रोसेसर है। अब ये मैक्सिमम कितनी रैम सपोर्ट करेगा? ये कितना है आपके पास? 32 बिट। लेट अस सपोज अगर मेरे पास 2 बिट है तो ये कितने एड्रेसेस सपोर्ट कर सकता है? 00, 01, अगर बाइनरी की बात करें 10 एंड 11। तो ये कितने एड्रेसेस सपोर्ट कर सकता है? 4, मतलब 2⁻²। ऐसी अगर मेरे पास 3 बिट है तो ये कितने एड्रेसेस सपोर्ट कर सकता है? 2⁻3। कौन कौन से होंगे वो? 000, 001, क्लियर। एंड देन इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे। वो टोटल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे? 8। अब अगर आपके पास 32 बिट है तो कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस ये सपोर्ट करेगा? 2⁻32। तो ये कितने एड्रेसेस सपोर्ट करेगा? 2⁻32। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? तो ये यहां तक सभी को क्लियर हुआ कि 2⁻32 एड्रेसेस क्यों सपोर्ट करेगा? हाँ जी, किसी को डाउट हो तो वो कमेंट से चैट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट है अब हमारे पास कि मैंने बोला था कि ये रैम कितनी सपोर्ट करेगा। अभी तो हमने टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस निकाल लिए। वो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हुए? 2⁻32। अब वो रैम कितनी सपोर्ट करेगा अगर मेरे पास 32 बिट प्रोसेसर है, या मैं ये बोलता हूं कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हुए? 2⁻32। अब अगर मैं 2⁻32 को स्प्लिट करूं तो ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं। 2⁻2 कितना होगा? 4। 2⁻10 1k, 2⁻10 1k, 2⁻10 1k। That employs 4 giga ऑफ एड्रेसेस ये स्टोर करेगा। जो आपके मैक्सिमम हार्डवेयर हैं वो कहते हैं कि एक एड्रेस पे आप कितनी मेमोरी सपोर्ट कर सकते हो? स्टोरेज स्पेस की बात हो रही है। 1 बाइट ऑफ डेटा। एक एड्रेस पे आप कितना स्टोर कर सकते हो? 1 बाइट ऑफ डेटा। तो हमारे पास कितने एड्रेसेस थे? 2⁻32। दैट इंप्लाइज 4G। और स्पेस कितनी ये सपोर्ट कर सकते हैं? 4G इंटू 1 बाइट। दैट इंप्लाइज 4 गीगाबाइट। तो मैक्सिमम ये कितनी रैम को सपोर्ट कर सकता है? 4 गीगाबाइट। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट हो चैट में पूछ सकता है। यहां तक किसी को डाउट हो कि 4 गीगाबाइट 32 बिट प्रोसेसर या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे सपोर्ट करता है? मैं दिखा देता हूं वो
पेजेस में जाके, ये फर्स्ट पेज है, देख लो। ये उसका अगला पेज है। तो अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। क्लियर? सो अभी तक हमने क्या किया है, हमने अभी तक सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर प्रोग्राम। या कई बुक्स में यूजर भी लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यूजर प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में ये एक इंटरफेस है। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट अभी हमने क्या डिस्कस किया कि हमारी मैक्सिमम रैम कितनी सपोर्ट की जा सकती है 32 बिट प्रोसेसर या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में। वो कितनी रैम सपोर्ट की जा सकती है? 4 गीगाबाइट्स। अब लेट अस सपोज मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आपने मेरे को बताना है कि 64 बिट है मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैक्सिमम कितनी रैम सपोर्ट करेगा? ठीक है, अपनी नोटबुक पे आप कैलकुलेट करो, फिर 2 मिनट बाद मैं इसका आंसर आपको यहां पे बताऊं। चलो अब इसका नहीं, 16 GB नहीं है इसका आंसर। इसको कैलकुलेट करते हैं। (64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास, ये कितनी रैम मैक्सिमम सपोर्ट करेगा? अब मैं सीधा जा रहा हूं कि आपके मैक्सिमम 264 एड्रेसेस ये सपोर्ट कर सकता है। दैट मींस 16 इंटू 2 रेज टू पावर 60, 2 रेज टू पावर 30 क्या होता है? गीगा, गीगा इंटू गीगा है ये 16, इसको हम एक्साबाइट कहते हैं। तो ये 16 एक्सा एड्रेसेस सपोर्ट करेगा। और अगर मेमोरी की बात, स्पेस की बात करूं तो ये कितनी होगी? अगर 1 बाइट हर एड्रेस पे सपोर्ट करता है, 16 एक्साबाइट। देखो, जिसको अभी भी इसमें प्रॉब्लम है तो आप इसको लेट अस सपोज ऐसे समझ सकते हो, एक ये कॉलोनी है, उसमें 200 प्लॉट्स हैं और प्लॉट साइज है 200 स्क्वायर यार्ड का। सिर्फ प्लॉट्स हैं और इसमें खाली जगह नहीं है कोई भी। तो साइज ऑफ कॉलोनी कितना होगा? 200 प्लॉट्स हैं और कितनी स्पेस है? एक प्लॉट की 200 स्क्वायर यार्ड।
तो इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसे हम यहाँ पर ये वाली स्पेस निकालते हैं। इतने एड्रेसेस हैं, हर एड्रेस पे कितना स्टोर किया जा सकता है, 1 बाइट, तो ये वाली स्पेस निकल जाएगी आपकी। तो ये तो हो गया कि आपका थोड़ा सा हमने एड्रेसिंग को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो अब एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जनरली आपने जो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम है, आप अपना लैपटॉप को ऑन करते हो, वेटिंग रूम में स्टूडेंट्स हैं तो यार वेटिंग रूम तो अब तो अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज कि हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम में रैम है, रोम है और हार्ड डिस्क है। अब ये तीनों तरह की हमारे पास मेमोरीज हैं, इनका यूज क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या है या इन हार्डवेयर डिवाइसेस का यूज क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए, क्या प्रोसेस होता है जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हो। लेट अस सपोज आपके पास है यहां पर पीसी है आपके पास, ठीक है। आपने इसको अब यहां पे टर्न ऑन कर दिया या स्विच ऑन कर दिया, इसके बाद आपके ऑपरेशंस क्या हैं। अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहां पर रिजाइड करता है, हार्ड डिस्क पे। यहां पर आपका मान लो विंडोज नाम का देखो सी ड्राइव में एक फोल्डर होगा जो काफी स्पेस ले रहा होगा आपकी, लेट अस सपोज 16 जीबी से के अराउंड वो स्पेस ले रहा है, ठीक है। ये सी ड्राइव पे आपका फोल्डर है, तो ये हार्ड डिस्क में पड़ा है। अब आप बोलते हो कि हार्ड डिस्क तो आपका स्टार्ट ही नहीं होता, ठीक है। क्या आपका तब रैम है, जब आप सिस्टम को ऑन करोगे क्या रैम में वो डेटा होगा, नहीं। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। रैम क्या है आपकी, रैंडम एक्सेस मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी। मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आपने अभी स्टार्ट किया उसको, ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर पड़ा है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। रैम क्या है, बिल्कुल एम्प्टी, रैम में तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जो भी था जब आपने शट डाउन किया लास्ट टाइम तो इसमें से सारा डेटा रैम में से एम्प्टी हो चुका है, क्लियर। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कहां से होगा, हार्ड डिस्क के साथ तो अभी आपकी इंटरेक्शन हुई नहीं, आपने तो जैसे ही टर्न ऑन किया तो आपके पास वेरियस प्रोसेसेस आपके स्टार्ट होते हैं। वो उन प्रोसेसेस को क्या बोला जाता है, देखो सबसे पहले जैसे आप सिस्टम ऑन करते हो कई लोग उसको बोलते हैं कि मैंने सिस्टम बूट किया है, सिस्टम बूट। अब इस बूट की क्या सिग्निफिकेंस है, देखो बूट वर्ड आया है अमेरिकन काउबॉयज से। काउबॉयज जब भी रेडी होते थे तो उनके लिए बूट पहनना कंपलसरी होता था कि बूट से उनका सिस्टम स्टार्ट होता था। जब भी आपके
काउबॉयज रेडी होंगे तो वो क्या करते हैं, काउबॉयज क्या है, अमेरिकन फार्मर्स हैं, तो उनके हॉर्सेस वगैरह को वो राइड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना बूट अप होते हैं। तो बूट अप मतलब स्टार्टिंग के लिए यूज किया गया है, लेकिन ये टर्म कहां से आया है, काउबॉय से। क्लियर। तो सिस्टम बूट होना मतलब सिस्टम्स को स्टार्ट करना, सिस्टम बूट होना मींस सिस्टम को स्टार्ट करना। तो ये वर्ड वहां से आया, बूटिंग, आप जनरली आप यूज करते हो। अब ये देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क ड्राइव पे पड़ा है, रैम आपकी एम्प्टी है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड होगा आपके सिस्टम में जब भी आप सिस्टम को टर्न ऑन करते हो। देखो इसकी डिटेल तो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप, लेकिन आज मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि यहां पर आपने करना क्या होगा। आपने किया, टर्न ऑन किया, तो सभी ने एक टर्म यूज देखी होगी, बायोस, जो आजकल हमारे यहाँ सिस्टम्स में नहीं यूज होती, आजकल UEFI यूज होती है, लेकिन पहले बायोस होती थी। बायोस का मतलब क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब बायोस क्या होता है, प्रोग्राम्स होते हैं इसमें, बायोस में डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, और ये रिजाइड कहां पे करता है, कौन से हार्डवेयर यूनिट पे बायोस रिजाइड करेगा, रोम पे। रोम मींस रीड ओनली मेमोरी। तभी जब भी आप अपना फोन लेते हो, मोबाइल फोन परचेज करते हो, लैपटॉप परचेज करते हो, वहां पर भी लिखा होगा कि इसकी रोम मेमोरी इतनी है, रैम मेमोरी अलग लिखी होती है, इतनी है। अब रोम में क्या है, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहां पर आपका वो बूट लोडर का फर्स्ट पार्ट यहां पर रिजाइड कर रहा है। बूट लोडर मींस जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना है, सबसे पहला प्रोग्राम। तो सबसे पहले सीपीयू क्या एक्टिवेट करेगा आपका, जैसे आप टर्न ऑन करोगे रोम पे, बायोस। अब बायोस के बाद यहां पर ये इंटरेक्ट करेगा सीधा हार्ड डिस्क के, यहां पर एमबीआर है, MBR stands for master boot record, MBR stands for master boot record। master boot record क्या है, ये हार्ड डिस्क के सबसे फर्स्ट सेक्टर मीन 0 सेक्टर पे रिजाइड करता था आगे। तो यहां पर जो देखो फर्स्ट पार्ट तो कहां पर पड़ा था बूट लोडर का, रोम में, बायोस में। तो बाकी जो लोडिंग की सारा प्रोसेस है वो MBR से स्टार्ट होगा। MBR क्या करेगा, आगे यहां पे रैम है, रैम के साथ इंटरेक्ट करेगा MBR, और रैम में ये ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना स्टार्ट कर देगा। इसके बीच में कई सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे एक होता है पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आपने जिन्होंने लैपटॉप में तो खैर ये नहीं विजिबल होता, जिन्होंने अपना दूसरा डेस्कटॉप पे यूज किया है, आपने जैसे ही आप सिस्टम को टर्न ऑन करते हो, वहां पे जो नम लॉक होता है और दूसरे ऊपर की वो लाइटनिंग के वो होते हैं ब्लिंक्स, एक बार आपका सिस्टम जैसे आप टर्न ऑन करते हो ना, ब्लिंक करती हैं वो लाइट्स। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने पीसी को ऑन किया, पोस्ट ऑपरेशन चला, तो सभी कंपोनेंट्स हैं जैसे हार्ड डिस्क, रैम वगैरह, ये सारे कुछ ये अपने आप को टेस्ट करेंगे, और अगर ओके है तो आपके पास सीधा ये बता दे, इस ऑपरेशन के बाद पता चल जाएगा कि ये सिस्टम आपके ओके हैं, ये सारी डिवाइसेस। तो ये सारे सिस्टम्स आपके ओके हैं। हाँ जी, इसमें जो अभी तक बेसिक करा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, फिर लेक्चर को वाइंड अप करेंगे।
देखो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं अटेंडेंस का। अटेंडेंस यहाँ पर एलएमएस मैनेज करेगा, फैकल्टी के पास अटेंडेंस का नहीं है, तो एलएमएस में होगी जो भी अटेंडेंस होगी। क्लियर? एमबीआर मींस मास्टर बूट रिकॉर्ड। डिफरेंस बिटवीन रोम एंड हार्ड डिस्क। देखो रोम की कैपेसिटी क्या है? रोम बेसिकली बायोस को कंटेन करेगा। हाँ जी प्लीज। हाँ जी, ये पेंटिंग का शौक कौन रखता है यार? पोस्ट फुल फॉर्म इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट फुल फॉर्म इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एंड बायोस में क्या होगा आपका? देखो मैं इसका बेसिक आपको बता रहा हूं, बाकी हम इसको स्टेप बाय स्टेप कल करेंगे। कि आप जब सिस्टम ऑन करते हो तो रैम में आपका बिल्कुल खाली होगी, उसमें कोई भी रैम में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वोलाटाइल मेमोरी है। जैसे ही आपने लास्ट टाइम शटडाउन किया, जो भी उसमें था वो वाइप आउट हो गया। तो जैसी आपका रोम में वो रैम में से तो वाइप आउट हो गया। अब कंप्यूटर में क्या होगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो लोड करना होगा ना। ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर है? हार्ड डिस्क में। तो हार्ड डिस्क से डायरेक्टली इंटरेक्ट तो नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए सबसे पहले वो सीपीयू आपके रोम डिवाइस के पास जाएगा। रोम डिवाइस में क्या होगा? आपका बायोस प्रोग्राम होगा, और जैसी वो बायोस को के साथ इंटरेक्ट करेगा, बायोस में से वो क्या लेगा? आपका बूट लोडर। बूट लोडर मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क में से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेगा रैम में। उसमें ऐसी प्रोग्राम में क्वेरीज बोल सकते हो या प्रोग्राम लिखा होगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे उनके पास बायोस में जो प्रोग्राम है उसने सीधा इंटरेक्ट करना है एमबीआर में। एमबीआर मींस मास्टर बूट रिकॉर्ड। ये क्या है? हार्ड डिस्क का सबसे पहला सेक्टर, मतलब सेक्टर 0। सेक्टर 0 ऑफ हार्ड डिस्क के साथ वो इंटरेक्ट करेगा, और उसके बाद जो भी बायोस के आपके प्रोग्राम्स थे उसने एमबीआर के साथ इंटरेक्ट किया, और जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम था जरूरी है आपके सिस्टम को चलाने के लिए, वो सारा प्रोसीजर आपका रैम में लोड होगा। इसीलिए आप देखोगे कि अगर आपकी रैम 8 GB की है, तो उसमें से कुछ पार्ट तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने हर टाइम यूज कर रखा होगा, चाहे आपका सिस्टम में कुछ चले चाहे ना चले। अराउंड 3 GB विंडोज 10 यूज कर लेती है। तो वो क्यों यूज कर रही है? क्योंकि उतना उसको चाहिए लोड होने के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो उसमें यूज हो रहे हैं, मतलब रैम में अपलोड लोड हो गए हैं। अगर आप एक बार रैम में लोड हो गए हैं तो आपका सिस्टम फिर स्टार्ट हो जाता है। पोस्ट क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो अगर अपने आप के लिए वो सेल्फ टेस्ट रखती हैं कि अगर क्या वो सही चल रही हैं या नहीं। अगर वो सही चल रही हैं तो आपका सिस्टम आगे चलता जाएगा, अगर नहीं चल रही तो नोटिफाई किया जाएगा। बायोस इंटरेक्ट विद, ये दोनों के साथ इंटरेक्ट करेगा। पहले सीपीयू बायोस को मतलब रोम को इंटरेक्ट करेगा, फिर जैसी वो सीपीयू ने रोम को सिग्नल दिया तो उसके बाद जो रोम में आपका बायोस प्रोग्राम है वो एमपीआर के साथ इंटरेक्ट करेगा। क्लियर?
इस चीज को हम कल प्रॉपर इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको सिर्फ आपको बेसिक बताया है, ठीक है। देखो यूईएफआई किसी ने पूछा है, या और एमबीआर में क्या है, यूईएफआई में क्या है, आपके पास मल्टीपल मास्टर बूट रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। ओके ठीक है, क्लास को वाइंड अप करते हैं। Yes, you can leave. सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने किया था कि कंप्यूटर सिस्टम हमारा स्टार्ट कैसे होता है। नाउ व्हेन यू see the first step is the PC is turned on and the BIOS initializes the hardware, ठीक है। तो BIOS क्या करेगा आपका, यहां पे ये करेगा initializes the hardware। अब हार्डवेयर को जैसे इनिशियलाइज करेगा, ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, पोस्ट ऑपरेशन। अब पोस्ट ऑपरेशन मींस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये चेक करेगा कि आपका डिवाइसेस सही वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। अगर सही वर्क कर रही हैं तो आपका प्रोसीजर चलता रहेगा, वरना क्या होगा, एक मैसेज सेंड होगा आपकी ब्लू स्क्रीन पे, दिखाई देगा कि ये वाली डिवाइस सही से वर्क नहीं कर रही। अब आफ्टर द पोस्ट ऑपरेशन द कंट्रोल विल गो टू द हार्ड डिस्क। व्हाई? बिकॉज आफ्टर द पोस्ट ऑपरेशन इस करना क्या है, यहां पे होगी रैम, रैम में बायोस लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बायोस का जो भी पहले बूट स्ट्रैपिंग वाला प्रोग्राम है, इनिशियली बोल सकते हैं आप उसको, एक्चुअली में वो कहां पड़ा है, मेन कर्नल हार्ड डिस्क पे। तो ये जैसी बायोस सबसे पहले किसको एक्सेस करेगा, एमबीआर इन हार्ड डिस्क। द बायोस कोड स्टोर्ड इन द एमबीआर एट द स्टार्ट ऑफ डिस्क 0। एक्चुअली ये डिस्क 0 का मतलब क्या है, ये सेक्टर 0 ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की मेमोरी सेक्टर्स में डिवाइड की जाती है, तो उसको जो सबसे इनिशियल सेक्टर है उसको सेक्टर 0 बोला जाता है, ठीक है। आपने कभी भी हार्डवेयर की, जिनको पता है हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम आती है, कई बार बैड सेक्टर प्रॉब्लम सुना होगा, तो उसका मतलब ही ये होता है कि आपका सेक्टर क्या था, आपका बैड सेक्टर आया और वो वाले हिस्से में हार्ड डिस्क के प्रॉब्लम है। क्लियर? The MBR loads the code from the boot sector of the above active partition। अब यहां पर MBR तो फर्स्ट सेक्टर हो गया, लेकिन कोड तो कहीं भी पड़ा हो सकता है हार्ड डिस्क में, ठीक है। मान लो यहां विंडोज का कोड है। अब क्या होगा, MBR ने इसके साथ इंटरेक्ट किया और इसका कोड, जो भी जरूरी कोड था, वो रैम में डालना शुरू कर दिया। अब ये एक बार रैम में बूट लोडर की हेल्प से आपका कोड एंटर हो गया, तो आपका कर्नल पे लोड हो गया, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट जो हमने किया है स्टेप, कि हाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू टर्न ऑन योर पीसी। क्लियर? जब भी पीसी टर्न होगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, बायोस इनिशियलाइजेस द हार्डवेयर। क्यों? क्योंकि रैम तो आपकी जब आप स्टार्ट करोगे क्या होगी, एम्प्टी। रैम एम्प्टी है तो सबसे पहले वो किस पोर्शन में जाएगा, रोम के पास। बायोस कहां स्टोर्ड है, रोम डिवाइस में। क्लियर? आजकल कौन सा
चल रहा है आजकल, बायोस तो है नहीं, आजकल चल रहा है UEFI, ठीक है। और ये GPT डिस्क यूज करता है। GPT एक तरीके से किसको रिप्लेस किया उसने, MBR को, और UEFI ने किसको रिप्लेस कर दिया, बायोस को, ठीक है। GPI की फुल फॉर्म है ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर पार्टीशनिंग टेबल। ये वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, चलो नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, GPT डिस्क जो होती हैं इसमें एक से ज्यादा MBR होते हैं। अगर एक आपका इसमें MBR खराब हो गया, सेक्टर 0 खराब हो गया, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड ही नहीं कर पाओगे। लेकिन GPT में एक से ज्यादा MBR होंगे, तो अगर एक खराब भी हो गया तो उसके अलावा भी आप और MBR हैं जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, जो MBR है वो 2.2 टेराबाइट तक, शायद इसको नेट से चेक कर लेना, इतना ही शायद इसका मेमोरी था कि हार्ड डिस्क सपोर्ट कर सकती है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ GPT आप इससे अबव भी जा सकते हो। क्लियर? तो ये तो आपका डिफरेंस हो गया बिटवीन MBR एंड GPT। और UEFI भी फर्मवेयर इंटरफेस है, जैसे आपका बायोस प्रोग्राम था, ऐसे ये MBR भी फर्मवेयर से ही होकर आएगा। हाँ जी, एनी डाउट टिल नाउ? अब भाई मैं मीटिंग को कर रहा हूं लॉक। अब मीटिंग है लॉक्ड आपकी, तो किसी को डाउट है? लेक्चर की रिकॉर्डिंग का यार अभी इसको मैं, क्योंकि जो मैं अभी करा रहा हूं अभी इस फॉर्म में है, आप एक वीक का वेट कर लो, उसके बाद मैं आपका एक YouTube चैनल पे, अपने YouTube चैनल सेटअप करके ना उसके ऊपर भी डाल दूंगा ये सारी रिकॉर्डिंग्स, ठीक है? क्लियर? तो अब अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। देखो अब ये जो सिंबल भी बना हुआ है ये सारा गैल्विन बुक का है आपका, ये गैल्विन की बुक का आपका सिंबल है। तो मतलब मेरी जो स्लाइड्स मैं यूज करूंगा, गैल्विन को मॉडिफाई करूंगा मैं, जैसे ये वाली स्लाइड थी इससे पहले वाली, वो गैल्विन में नहीं थी, ठीक है? तो गैल्विन की स्लाइड्स को ही मॉडिफाई करके मैं आपको टीच करूंगा। तो मेन जो मेरा टीचिंग का पैटर्न होगा वो गैल्विन बुक से होगा, और आपको कोर्स कंटेंट के लिए इन्होंने गैल्विन बुक ही रेफर की है कोर्स कोऑर्डिनेटर ने। क्लियर? और 2 वीडियो लेक्चर्स कोर्स कोऑर्डिनेटर ने डाल दिए हैं जिनका नाम डॉक्टर विनय अरोड़ा है। उनका उन्होंने भी अपना YouTube चैनल भी स्टार्ट कर लिया है उन्होंने, वो आप उनको CS कंटेंट बाय डॉक्टर विनय अरोड़ा अगर आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो वहां से भी आप लेक्चर देख सकते हो। आप कहीं से भी देखो, YouTube पर और भी चैनल्स हैं, लेकिन अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आया तो गैल्विन का ही फाइनल माना जाएगा। 1-2 टॉपिक्स होते हैं जिनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो मैं बताऊंगा भी क्लास में, लेकिन आपने ये इंश्योर करना कि गैल्विन के कॉन्सेप्ट्स ही आप फॉलो करो। नेक्स्ट है अभी, देखो इस लेक्चर में आज से हमारा सिलेबस स्टार्ट है, तो हम करेंगे क्या? व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम डूज, ये कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस भी देखेंगे। अब जैसे ये है प्रोसेस मैनेजमेंट, ये वाला तो खैर आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम डिटेल में इसके चैप्टर्स हैं वो उनसे ज्यादा करेंगे।
मतलब इनके ऊपर ही आपका पूरा सिलेबस है ओएस का मेनली। कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट भी हम करेंगे, ये आपके सिलेबस में है। क्लियर? ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसमें? देखो मेन तो ऑब्जेक्टिव्स इसमें इस चैप्टर का यही है कि आपको इंट्रोडक्शन देनी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। नाउ व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? A program that acts as an intermediary between a user of a program and the computer hardware। ये कल भी मैंने आपको बताया था कि ये इंटरफेस है बिटवीन अ यूजर प्रोग्राम एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या है कि यूजर प्रॉब्लम्स को वो इजी बनाए और कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर से वो यूज करे। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो यूजर है वो कहेगा कि मुझे जो नॉर्मल यूजर है वो कहेगा कि मुझे एफिशिएंसी से कुछ लेना देना नहीं, मेरे लिए काम इजी हो। जैसे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के हिसाब से ज्यादातर बनाए जाते हैं जिसमें यूजर की ईज को मेन प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन कुछ सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं जिनको एफिशिएंसी से बहुत लेना देना है कि उसके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो। तो इसमें ज्यादातर आपने सुना होगा कईयों को कि लिनक्स इज मोर एफिशिएंट देन विंडोज, तो इसीलिए बोला जाता है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम अब जैसे हैंड हेल्ड डिवाइसेज हैं, आपके मोबाइल हैं, टैबलेट हैं, लैपटॉप है, अब इनको किस गोल में? इनमें बैटरी की कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जो अगर आपका डेस्कटॉप है तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार बनता है जैसे वर्क स्टेशंस का, तो वहां पर बैटरी कंसिडरेशन की कोई यूज ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर काम भी नहीं करता। ठीक है, यहां पर बैटरी कंसिडरेशन की कोई यूज ही नहीं है। हाँ जी, हरनीत सिंह कोहली, प्लीज आप चैट में लिख दिया करो जो डाउट है, सीधा हैंड रेज मत किया करो, चैट में लिख दो। अगर डाउट है तो चैट में लिख दो भाई। कोई डाउट नहीं? स्लाइड्स शेयर, देखो बेटा ये स्लाइड्स मेरे को खुद भी नहीं पता होगा ना, क्योंकि मैं अभी आपके सामने ये एडुपेन प्रो के साथ कर रहा हूं और इसकी जो फाइल होती है वो आप ओपन नहीं कर पाओगे। ये जो स्लाइड्स ऐसे लिखी हुई हैं ये तो नेट पे अवेलेबल हैं, आप सर्च करो गैल्विन स्लाइड्स, आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग्स मैं शेयर करूंगा ये आपके साथ, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट है आपका, ओके शेयर कर दूंगा जो ये होंगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपका हार्डवेयर, ये तो बताने की जरूरत नहीं, सभी को पता होगा। अब देखो यहां पर एक स्पेसिफिक लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशंस एंड यूजर्स। अब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं रिसोर्स एलोकेटर और रिसोर्स कंट्रोलर। किसको कितनी रैम देनी है ये कौन डिसाइड करेगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। किसको पहले डिस्प्ले देना है ये कौन डिसाइड? मान लो आपके 3 प्रोसेसेस कंकरेंटली चल रहे हैं, अगर किसी एक प्रोसेस को अब तीनों ने इकट्ठा डिस्प्ले का मैसेज दिया तो सबसे पहले किसका वो कन्वे करेगा? ये डिसीजन कौन लेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से होंगे? जो एंड यूजर के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपका पेंट है या आपका म्यूजिक प्लेयर है या कुछ भी और एप्लीकेशंस है। एक होते हैं हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स। सिस्टम प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? जैसे आपके ड्राइवर्स हो गए, वो क्या है? सिस्टम प्रोग्राम्स। तो पहली बात, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम प्रोग्राम है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, जिसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी कि आपने हार्डवेयर के साथ लिंक करके
यूजर प्रोग्राम को कैसे चलाना है। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं कि, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम ही होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्ट्रक्शंस होंगी जो यूजर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हेल्प करेंगी। लास्ट लेवल पे क्या होंगे? यूजर्स। ये तो बड़ी बेसिक सी स्लाइड है, इसको तो ज्यादा, अब ये एक तरीके से हमने कल भी किया था। देखो यहां पे क्या है? यूजर्स। यूजर लोअर लेवल पे क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसने सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की हेल्प से ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंटरफेस करना है। अब ये देखो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के बीच में इंटरफेसिंग कर रहा है। कई लोगों की अब लैब शुरू होगी, तो लैब में आपने एक वर्ड यूज किया होगा, शेल। शेल क्या है? बेसिकली आप उसको बोलते हो कमांड इंटरप्रेटर। शेल क्या है आपका? कमांड इंटरप्रेटर। यूजर ने जो कमांड दी उसको किसने इंटरप्रेट किया? शेल ने। और उसने बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट किया। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन पार्ट जो हमेशा चलता है और जो इंटरफेसिंग के लिए होता है, उसको कहते हैं कर्नल। अब यहां पे ये वर्ड दोबारा से सुनो, कर्नल क्या है? ये मिलिट्री वाला जो हम कहते हैं वो वैसा नहीं, स्पेलिंग भी अलग है। तो यहां पर कर्नल का मतलब क्या है? इट इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। It is a program that runs all the time whenever you turn on your PC। और जब भी ये पीसी आपने ऑन किया, जब तक वो चला तो कर्नल रहेगा ही रहेगा। उसमें कर्नल में सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूजर प्रोग्राम्स को चाहिए और उसकी ऑपरेशन के लिए जरूरी है। तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल में क्या डिफरेंस हुआ? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट है, सेंटर कोर है, लेकिन सिर्फ कर्नल ही ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास कुछ यूजर प्रोग्राम्स भी आने लगे, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स विंडो के बताओ कौन कौन से हैं? लेट अस सपोज पेंट, ठीक है, जो इनबिल्ट आ रहा है। तो आप तो मार्केट से क्या परचेज करते हो या किसका लाइसेंस लेते हो? ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन पेंट इनबिल्ट आ रहा है, उसमें नोटपैड इनबिल्ट आ रही है, ठीक है, वर्ड पैड इनबिल्ट आ रही है। तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स साथ ही में आ रहे हैं। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो कि जो वेंडर ने हमें दे दिया ऑपरेटिंग सिस्टम कह के, वो ही हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहां पे मैंने बोला था कमांड इंटरप्रेटर, शेल भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। शेल के थ्रू हम कर्नल से इंटरेक्शन करते हैं। आप विंडोज में कैसे करते हो इंटरेक्शन? यूजिंग माउस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। या फिर कैसे कर सकते हो? MS DOS का वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट तो सभी ने ओपन किया होगा ना, तो उसको हम बोलते हैं, अगर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है तो कमांड लाइन इंटरप्रेटर है। अगर आप माउस से काम कर रहे हो तो वो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लिनक्स में भी आपने देखा होगा, आप सी का प्रोग्राम कैसे रन करते हो? जीसीसी a.c, कंपाइल ऐसे करोगे तो जीसीसी आपने सीधा कमांड दी, ठीक है। तो कमांड लाइन इंटरप्रेटर डेव C++ में आप कैसे करते हो? यूजिंग माउस आप कंपाइल कर रहे हो। तो काम तो एक तरीके से हो रहे हैं, तो लेकिन एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। देखो ये मैं बता चुका हूं कि यूजर के लिए एफिशिएंसी का कोई यूज नहीं है, लेकिन यूजर इंटरफेस का ज्यादा यूज है कि उसको इजीनेस हो काम करने के लिए। लेकिन अगर सिस्टम की बात की जाए, सिस्टम को एफिशिएंसी से बहुत कुछ लेना देना है। एक साथ वो कितने प्रोग्राम्स मैनेज कर पाएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आपने रैम और सीपीयू का एफिशिएंट यूज किया है। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये जो लिखा है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही रिसोर्स एलोकेट करने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही रिसोर्स को एक प्रोसेस से हटाना है। सारा कुछ हम यही देखेंगे
आगे जाकर। देखो फर्स्ट 2-3 लेक्चर्स इसमें थ्योरी के हैं, उसके बाद एक बार न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाए तो आपका इंटरेस्ट भी इसमें रहेगा, लेकिन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे मत समझना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आफ्टर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का एक तरीके का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखो C++ तो डेटा स्ट्रक्चर्स भी इंक्लूड होगी, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोर सब्जेक्ट है और काफी कंपनीज इसको पूछती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेन क्या है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की तरफ ध्यान देगा अगर सिस्टम की परफॉर्मेंस उसने इंप्रूव करनी है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसोर्स एलोकेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम। ये हम आगे जाकर भी इसको काफी डिटेल में करेंगे। तो अगर रिसोर्सेज क्या होंगे, सॉरी मैंने अभी रिसोर्सेज नहीं बताया कि मैं रिसोर्स बोल तो रहा हूं, रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं आपके एक कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए, रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। रैम की इंपॉर्टेंस है, हार्ड ड्राइव में उसको कितनी स्पेस देनी है अगर वो पिक किया है उसको, या उसने सेव करना है, ठीक है। और क्या है, मॉनिटर या स्क्रीन ये डिस्प्ले करवाने के लिए, कीबोर्ड ने का इंटरप्ट कितनी देर में पहुंचा, ये सारे क्या है हार्डवेयर डिवाइसेस, क्या है रिसोर्सेज। और कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, जैसे कर्नल से उसने कुछ डिमांड की तो कर्नल कितने टाइम में उसको अपनी सर्विस देगा, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही मैनेज करना है। तो ये सारे रिसोर्सेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंट्रोल प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे और उनको एरर से दूर रखने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में ही देखना है। मतलब कंप्यूटर में जो भी आप सॉफ्टवेयर एंड पे सारा कुछ होगा, और हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर को जो भी चाहिए वो कौन मैनेज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखो, अगर इसको डिफाइन करने की बात की जाए तो इसकी कोई भी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। ये तो मैंने बोला है कि जो आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर परचेज करते हो वही आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है नहीं है। द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर इज कर्नल। कर्नल क्या है, जो हमेशा चलता जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि जैसे आपने स्टार्ट किया बूटस्ट्रैप प्रोग्राम से, आपने क्या किया कर्नल को लोड करना स्टार्ट कर दिया, तो उसी टाइम से वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका चलना स्टार्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट में जो भी हम बातें करेंगे 99% ऑफ टाइम्स वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कर्नल की बात ही बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कर्नल ने ही मेन इंटरफेसिंग देनी है। क्लियर। तो जो भी हम बात करते हैं मेनली कर्नल की ही बात करते हैं, कर्नल इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, आप बोल सकते हो इसको। ये तो अभी आपको मैंने काफी डिटेल में करवा दिया बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। क्या सबसे पहला प्रोग्राम क्या होगा कि सीपीयू को सिग्नल जाएगा, फिर रोम में से बायोस लोड होगा। देखो कई बार वो पूछते हैं कि बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहाँ पे है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि रोम में मिलता है, लेकिन रोम में इनिशियल पार्ट ही मिलेगा आपको बूटस्ट्रैप प्रोग्राम का। फिर वो कहां पर होगा, आपको मिलेगा हार्ड डिस्क के एमबीआर में। क्लियर, जहां से वो लोड करेगा। ये एक सिंपल डायग्राम है कि आपके सिस्टम में क्या कुछ होता है। यहां पर क्या है आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, और ये मेमोरी डिवाइस है जो हार्ड डिस्क के लिए है। और ये मेमोरी की अगर अकेला मेमोरी लिखा जाए तो उसका मतलब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट में अगर अकेला मेमोरी लिखा गया है तो उसको हमेशा रैम या मेन मेमोरी की बात हो रही है, ये ध्यान में रखना है।
ठीक है, जब भी कहीं मेमोरी लिखा जाए तो उसको उसकी। अब मेमोरी को ये क्या है आपके सीपीयू और ये पेरिफेरल डिवाइसेस, हर एक पेरिफेरल डिवाइसेस का एक कंट्रोलर होता है, हर एक पेरिफेरल डिवाइसेस का एक कंट्रोलर है, उसके थ्रू वो आप मेमोरी शेयर करते हो। क्लियर, मेमोरी से हार्डवेयर डिवाइस लिंक करेगी। आगे हम डीएमए ऑपरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें ये और भी क्लियर होगा। अब एक कॉन्सेप्ट आया है इंटरप्ट। इंटरप्ट क्या है? अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंटरप्ट का मीनिंग क्या है? टू स्टॉप एन एक्टिविटी। ठीक है, आपने मान लो आप एक व्हीकल से जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में क्या आ गया? टोल प्लाजा। तो आपकी जो जर्नी थी उसमें इंटरप्शन आ गई, तो आपने क्या किया? पहले इंटरप्ट को हैंडल किया, मतलब अपना टोल कटाया, चलो आजकल फास्ट आएगा तो मतलब उसके लिए रुके, फिर उसके बाद अगेन आप उसी काम के लिए चलते गए। अब ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस क्या होता है भाई? अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। जो भी प्रोग्राम आपका पड़ा है, अगर वो रैम के थ्रू एक बार प्रोसेसिंग में आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस। अगर कोई भी प्रोसेस चल रहा है, उसके चलते चलते कोई इंटरप्शन आ गई, इंटरप्शन मींस किसी भी तरह से, अब एक प्रोग्राम चल रहा है, उसके प्रोसेस चल रहा है, उसने कुछ कर्नल सर्विसेज चाहिए थी, तो वो क्या जनरेट करेगा? इंटरप्ट। नॉर्मल वर्किंग से इंटरप्ट ली कर्नल, जब तक उसको सर्विस नहीं देगा तब तक वो आगे नहीं जाएगा। एक बार सर्विस मिल गई तो दोबारा से वहीं से चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसने इंटरप्ट को हैंडल कर लिया। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वो सारे इंटरप्ट ड्रिवन है। इंटरप्ट ड्रिवन को मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। आपका एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, अब इसको कर्नल की कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट है, मान लो इसको मेमोरी या आप मॉनिटर पे डिस्प्ले करवाना है, तो ये क्या करेगा? कर्नल को बोलेगा कि मुझे मॉनिटर की सर्विसेज चाहिए। तो उस टाइम के अगर ये बोलेगा कैसे इसको, उसके लिए इंटरप्ट जनरेट करेगा। ये इंटरप्ट कौन जनरेट करेगा? प्रोसेस जनरेट करेगा कर्नल के लिए, क्योंकि कर्नल ने ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग ही ऐसी बनाई हुई है कि इंटरप्ट के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि कर्नल की कोई ना कोई सर्विस ले सके। क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपके, वो क्या है? इंटरप्ट ड्रिवन है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर इंटरप्ट ड्रिवन, और विदाउट इंटरप्शन वो कोई भी काम नहीं करते। क्लियर? अब ये इस स्लाइड को हम डिटेल में करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू साथ साथ कंकरेंटली चलते जाएंगे। इनपुट आउटपुट के कंट्रोलर होंगे जो पिछली स्लाइड में हमने बताया था, और सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए काम आएगा। अब ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज अ लोकल बफर। हर कंट्रोलर की अपनी भी एक छोटी सी मेमोरी होगी जिसमें वो बफरिंग करता है रिक्वेस्ट की। ठीक है, बफरिंग क्या है? बेसिकली तो एक मेमोरी है जिसमें वो स्टोर करके रखता है, ठीक है, जब तक उनको वो कंप्लीट ना हो जाए। जैसे आप कहते हो कि YouTube की वीडियो चल रही है, आपकी नेट की स्पीड स्लो है, तब तक वीडियो क्या हो रही है? बफर। क्लियर? तो ऐसी इन हर कंट्रोलर का अपना बफर होता है। इनपुट आउटपुट इज फ्रॉम द डिवाइस टू लोकल बफर ऑफ द कंट्रोलर। इसका मतलब क्या है कि इनपुट आउटपुट इज फ्रॉम द डिवाइस टू लोकल बफर ऑफ कंट्रोलर। अब कंट्रोलर के पास जो भी है, तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पे कंट्रोलर है, बीच में क्या है? बफर। ये क्या होगा? बफर। तो इसका लाइन का ये नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें इस स्लाइड में ध्यान देने वाली बात है कि हर कुछ जो भी ऑपरेशन होना है, जो भी सीपीयू ने काम करना है,
कुछ भी कंप्यूटर में आपका ऑपरेशन होना है वो विदाउट इंटरप्ट नहीं हो पाएगा। क्लियर? वो विदाउट इंटरप्ट नहीं हो पाएगा। इंटरप्शन क्या है? नॉर्मल एक्टिविटी से रुकने को इंटरप्ट बोला जाता है। हाँ जी, अभी तक किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट? यार अनलॉक, अब ये एक क्वेश्चन आया है कि आर डिवाइस ड्राइवर्स पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस ड्राइवर्स जो इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आ रहे हैं वो तो पार्ट ही हो गया, लेकिन वो कर्नल का पार्ट नहीं है। क्लियर? वो कर्नल का पार्ट नहीं है। तो मैंने अभी अनलॉक कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अनलॉक नहीं होगी मीटिंग। जिसको आना है वो आ सकते हैं, नेक्स्ट टाइम से अनलॉक नहीं होगी। तो इसमें क्या है, और क्या क्वेश्चन पूछा है? इंटरप्ट फिर से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, इंटरप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कर देता हूं इंटरप्ट को एक्सप्लेन दोबारा। देखो, आपने पूछा है कि डिवाइस ड्राइवर्स एक्सटर्नल भी हैं, नो डाउट। आपने अब जैसे कोई ग्राफिक कार्ड्स लेकर आए उसका ड्राइवर करना है, प्रिंटर लेकर आए आपने परचेज किया उसका भी आपने करना है। ठीक है, उसका आपको ड्राइवर लोड करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ड्राइवर्स जैसे कीबोर्ड है, आपने कीबोर्ड का ड्राइवर इनबिल्ट है, तो कुछ ड्राइवर्स का तो वो है ही है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है, लेकिन वो कर्नल का पार्ट नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि वो कर्नल का पार्ट नहीं है। आपने स्लाइड में भी देखा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी डेफिनेशन फिक्स नहीं है, लेकिन हम जेनरिक क्या बोल देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, या यूजर प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। क्लियर? तो लेकिन इसकी कोई जेनरिक डेफिनेशन एक्सेप्टेबल ही नहीं, अभी तक कोई भी उसके ऊपर कॉन्सेंसस नहीं बैठा। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो मैं बोल रहा हूं या कोई भी बोल रहा है वो डेफिनेशन है। तो अप्रोक्सीमेशन क्या है? एवरीथिंग अ वेंडर शिप्स। अब वेंडर ने आपको विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको विंडोज दी है, तो विंडोज में कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर पहले से ही है। क्लियर? तो आपका जो भी यूएसबी है उसका भी पहले से ही है, लेकिन कई डिवाइसेस का नहीं होता, उनका आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ता है। क्लियर? बूटस्ट्रैप, दोबारा सुन लो, बूटस्ट्रैप क्या है या बूट लोडर क्या है? बूटस्ट्रैप क्या हो गया? देखो दोबारा मैं आप, बूट मतलब शू, स्पेशल टाइप ऑफ शू। ठीक है, तो शू में आप, ये मैंने कल भी बताया था, ये काउबॉय से टर्म आई है। तो जब भी रेडी होना है वो क्या करते हैं? शू अपना बूटअप होते हैं, और बूटअप में रेडी होने से पहले वो क्या करेंगे? बूट स्ट्रैप को बांधेंगे अपने को। ठीक है, जो भी है उनका। तो प्रोग्रामिंग में क्या है, जैसे ही आपका अभी आपने पीसी ऑन किया तो सबसे पहले क्या होगा? रैम एम्प्टी है, तो वो किस हार्डवेयर के पास जाएगा? सीपीयू बायोस के पास, मतलब सॉरी रोम के पास। अब रोम में बायोस का प्रोग्राम है, अब वो बूटस्ट्रैप आप बोल सकते हो बायोस में है, लेकिन पूरे का पूरा बूट लोडर वहां पे मौजूद नहीं होता। वो कहां पे होता है? एमबीआर। एमबीआर स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड, और सेक्टर 0 में उसके एमबीआर की इंफॉर्मेशन होती है। तो एमबीआर इंटरेक्ट करता है फिर जो भी जहां पे भी हार्ड डिस्क में
ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है और वो धीरे धीरे करके जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी रैम में लोड कर देता है, जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है। देखो आपने कभी भी कई पीसी में आपने देखा होगा, आप जब भी ऑन करते हो F11 और F12 अगर आप प्रिंट करते हो, कई पीसीज में अलग अलग है, आपने गूगल पे जस्ट क्वेरी करना हाउ टू एंटर इनटू बायोस स्क्रीन, ठीक है। तो आप जैसे ही आप जाओगे तो आप जैसे आप ऑन करते हो तभी आपको F11 F12 दबाना पड़ता है या F1 F2 दबाना पड़ेगा, तभी आप बायोस में एंटर कर सकते हो। एक बार एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम चला गया, मतलब कर्नल लोड होना स्टार्ट हो गया, देन यू कैन नॉट एंटर बायोस स्क्रीन। क्लियर? जो ब्लू स्क्रीन आपको शो होगी जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, तो ये खुद करके देखना। क्लियर? तो आपको पता चलेगा कि एक बार अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना स्टार्ट हो गया तो आप बायोस स्क्रीन में एंटर नहीं कर सकते। क्लियर? एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट? कर्नल, देखो कर्नल क्या है, आपको मैं बोलूं कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, लेकिन एक्चुअल इंटरफेसिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है आपके लिए? कर्नल। आपने लिनक्स में कमांड लिखी, कुछ भी कर सकते हो। देखो बायोस में तो आप, एक बार मैं पहले कर्नल एक्सप्लेन कर दूं फिर यश के जो उन्होंने पूछा उस पे आऊंगा। कर्नल ने क्या किया, कर्नल ने इंटरफेसिंग है बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर प्रोग्राम, लेकिन यूजर प्रोग्राम किसके थ्रू चलेगा? जो शेल है, शेल मतलब कमांड इंटरप्रिटेशन। यूजर प्रोग्राम ने कर्नल को रिक्वेस्ट की और कर्नल ने उसकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व किया। जैसे कर्नल ने रिक्वेस्ट को रिजॉल्व किया, देन आपके पास क्या होगा, वो सर्विसेज उसको मिलके आपका यूजर प्रोग्राम चल पड़ेगा। लेकिन इंटरफेसिंग किसने दी? जैसे अब कर्नल से उसने मॉनिटर की सर्विस मांगी तो वो कर्नल ने उसको दे दी, तो कर्नल ने क्या बना उसके बीच में? इंटरफेसिंग। जो एक्चुअल इंटरफेसिंग है, जो मेन पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कर्नल है। ठीक है, बाकी जो अलग अलग चीजें हैं जैसे नोटपैड आ गई, कोई किसी ने बोला कि ड्राइवर्स आ गए, ये सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, लेकिन कर्नल का नहीं। अब इन्होंने पूछा विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन बायोस अलाउज अस टू सेट पासवर्ड एट बायोस स्क्रीन। ये तो बायोस के, देखो रोम में जो आपका प्रोग्राम है फर्मवेयर आपको देती है, वो फर्मवेयर मतलब स्टैंडर्ड बने हुए हैं आईबीएम के, उन्होंने डिसाइड किया हुआ कि ये वाला प्रोग्राम सभी मैन्युफैक्चरर्स चलाएंगे एक उसमें, तो उस पे जो प्रोग्राम है वो तो बायोस का प्रोग्राम ही है। बायोस हार्डवेयर नहीं है, बायोस क्या है? सॉफ्टवेयर। तो लेकिन वो कहां पे होगा? रोम। अब बायोस स्क्रीन के लिए उन्होंने क्या दे दिया आपको? पासवर्ड सेट करने का प्रोग्राम दे दिया। कर्नल में क्या होता है ऐसा? या कर्नल में क्या होगा? एक मिनट मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये मेरे पास हार्डवेयर है, ये मेरे पास आप मान लो कर्नल है, ये मेरे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है या यूजर प्रोग्राम है। अब इसको मॉनिटर चाहिए, इसको कुछ डिस्प्ले करवाना है, मॉनिटर चाहिए, तो ये किसके थ्रू करवाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम में तो ऐसा नहीं पॉसिबल कि वो सीधा करे। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बने हैं मैक्सिमम वो C++ और असेंबली लैंग्वेज में बने हैं, ठीक है, पहले थे। तो अब ये यहां पर इसने दे दी। अब मेरे को बात बताओ कि एक प्रोग्रामर है, अगर कर्नल ना हो, सपोज करो कर्नल ना हो, तो उसने सीधा हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है,
तो पहले तो उसको इससे इंटरेक्ट करने का प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तो जो कि हर प्रोग्राम के बस की बात भी नहीं है और उसमें टाइम वेस्टेज भी ज्यादा है। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, कर्नल लगा दिया। जैसे लेट अस सपोज आपने कईयों ने माइक्रो प्रोसेसर किट्स देखी होंगी या कई हार्डवेयर किट्स देखी हैं, ठीक है, तो वहां पर तो सीधा डायरेक्ट इंटरेक्शन होती थी, लेकिन अब यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, एक कर्नल लगा दिया। अब कर्नल से क्या होगा, कर्नल से वो प्रोग्राम मांगेगा और यूजर प्रोग्राम हेल्प मांगेगा और ये कर्नल इसको हार्डवेयर तक पहुंचाएगा। तो अब एप्लीकेशन प्रोग्राम को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या कुछ चाहिए, इसकी इतनी डिटेल जानने की जरूरत नहीं, उसको बस जो कर्नल ने अपनी सिस्टम कॉल्स और एपीआई दी हुई हैं, अभी आप पढ़ोगे, लैब में भी पढ़ोगे और थ्योरी में भी आगे पढ़ना है, एपीआई दी हुई हैं, उनके थ्रू वो हार्डवेयर को इंटरेक्ट करेगा। अब कर्नल में होता क्या है, कर्नल क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर है तो इसमें प्रोग्राम होगा, ज्यादातर किस लैंग्वेज में बने हुए हैं, इसमें। अब इसमें अगर प्रोग्राम है तो इंस्ट्रक्शंस हैं। अब कर्नल से, अब एप्लीकेशन प्रोग्राम ने कुछ भी मांगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम ने हार्डवेयर मॉनिटर के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो वो क्या जनरेट करेगा, इंटरप्ट, इंटरप्ट जनरेट करेगा। जो एप्लीकेशन यूजर प्रोग्राम चल रहा था उसको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट हुई, उसने इंटरप्ट जनरेट किया। इंटरप्ट किसके लिए जनरेट किया, कर्नल की सर्विस के लिए, ठीक है। अब जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगा तो वो जाएगा इंटरप्ट हैंडलर के पास। इंटरप्ट हैंडलर जनरली कर्नल का ही पार्ट होगा और ये रैम में स्टोर्ड होंगे हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए। अब जैसे इंटरप्ट हैंडलर के पास गया, उसने इंटरप्ट हैंडलर के पास जाना है, तो यहां पर इसको कौन लेकर आएगा, इंटरप्ट वेक्टर। अब ये है क्या इंटरप्ट वेक्टर, इंटरप्ट हैंडलर, ये अभी हमने देखना है, क्लियर। ये इसको अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि इंटरप्ट हैंडलर और इंटरप्ट वेक्टर है क्या चीज, लेकिन ये समझ लो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम ने इंटरप्ट जनरेट किया और उसने इंटरप्ट जनरेट जैसे किया तो क्या किया, उसने कर्नल से सर्विस मांगी। इंटरप्ट इसीलिए जनरेट किया ताकि वो कर्नल से सर्विस मांग सके, और उसने कर्नल से सर्विस ली और जो भी उसको कर्नल है जो भी सर्विस चाहिए थी उसके लिए उसको सपोर्ट किया, क्लियर। हाँ जी, और कोई डाउट, ये इसमें अगर कोई डाउट हो किसी को। कैन बी एड मोर थिंग्स टू कर्नल, आप मोर थिंग्स कर सकते हो कर्नल के लिए। आपने पढ़ा होगा कि यूनिक्स या लिनक्स क्या है, आपके ओपन सोर्स हैं, ठीक है। इनके अंदर आप खुद अपनी तरफ से भी कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना सकते हो, आप प्रोग्राम कर सकते हो। और विंडोज क्या है, विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, क्लियर। शेल मैं बता दूंगा यार, शेल पे अभी हम पहुंचे नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैं पहले एडवांस में अगर बताता जाऊंगा ना, धीरे धीरे हम पहुंचेंगे। और एक चीज मैंने नेक्स्ट वीक से जो मैं बता रहा हूं कि वीडियोस भी अपलोड एडवांस में भी किया करूंगा मैं, ठीक है, ताकि एक बार उसको पढ़ के आओ। हाँ जी, क्या डाउट है भाई प्रणब, मुझे ऊपर का डाउट समझ में नहीं आया। If we enter the boot menu, that means we pause the loading of OS on RAM. आपने बोला कि हमने OS को लोड किया नहीं लेकिन फिर भी कीबोर्ड चलता है, वो कैसे? क्योंकि कीबोर्ड की इंटरफेसिंग रोम के प्रोग्राम में है, जो बायोस है उसके प्रोग्राम में है, लेकिन माउस की प्रोग्रामिंग उसमें नहीं है, तो वो नहीं चला। देखो जो भी प्रोग्रामिंग में होगा वो ही चलेगा ना। जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में क्या है,
प्रोग्राम ही है ना बेसिकली, वो सॉफ्टवेयर ही है, तो उसमें जो चला वो चला। हाँ जी, और कोई डाउट है किसी को? देखो नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट वीक में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर तो अभी आपका फ्राइडे को है, हमने करना क्या है कि मैं एक वीडियो पहले अपलोड करा करूंगा 20-25 मिनट्स की, जो लेक्चर में डिस्कस, क्योंकि अभी ऐसे आज जो हमने 2 लेक्चर्स लगा लिए हैं लेकिन हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा ऐसे। जो शेल है, चलो लास्ट डाउट है, शेल मैं बता देता हूं। शेल क्या है? कमांड इंटरप्रेटर। अब ये शायद अगर विजिबल हो तो मैंने कमांड इंटरप्रेटर यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने किया क्या, मुझे मान लो गूगल का आईपी एड्रेस जानना है, ठीक है। अब मैंने किस मोड में किया? अब मैंने किया कमांड लाइन इंटरप्रेटर ने। अब देखो मैंने कौन सी कमांड दी? पिंग। ये पिंग एक कमांड है ना, मैंने कमांड दी, लेकिन कर्नल तक इसको किसने पहुंचाई? इसकी प्रोग्रामिंग में जो कर्नल समझता था वो पहुंचाई शेल ने। तो शेल इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। शेल इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल। हाँ जी, ये क्लियर हुआ शेल? चलो ठीक है भाई, जा सकते हो।